बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट MCQs को। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इन द फीचर फिल्म जिन्नाह डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी। तो इसके अंदर क्रिस्टोफर ली ने जो है उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का रोल अदा किया था। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इन द फीचर फिल्म जिन्नाह डायरेक्टेड बाय जमील दहलवी। तो उसके अंदर क्रिस्टोफर ली ने कायद आज़म का किरदार अदा किया था। फेमस उर्दू पोइट मुस्तफ़ा ज़ैदी वाज बाय प्रोफेशन अ सिविल सर्वेंट। फेमस उर्दू पोइट मुस्तफ़ा ज़ैदी वाज बाय प्रोफेशन अ सिविल सर्वेंट। जो मशहूर मुस्तफ़ा ज़ैदी जो एक उर्दू पोइट हैं वो शोबे के लिहाज से एक सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज़ काज्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर विद इन किडनीज। ग्लूकोमा इज़ काज्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर विद इन किडनीज। ये किडनीज़ का एक मसला होता है। नेक्स्ट है कि मैं अकेला ही निकला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। दरज झैल शेर किसका है? यह सुल्तान मजरूहपुरी का। मैं अकेला ही निकला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये शेर है सुल्तान मजरूहपुरी का। नेक्स्ट है कि स्वदेशी रेल किसने लिखी? स्वदेशी रेल शौकत थानवी ने लिखी। स्वदेशी रेल किसने लिखी? शौकत थानवी ने स्वदेशी रेल लिखी। दरज झैल नज़्में अल्लामा इकबाल के किस मजमूआ कलाम में शामिल है? आदिम को जन्नत से निकाला गया और रूह अर्ज़ ने उनका इस्तकबाल किया। ये अल्लामा इकबाल की नज़्में किस मजमूआ कलाम में है? बाले जिब्रील। आदिम को जन्नत से निकाला गया और रूह अर्ज़ ने उनका इस्तकबाल किया। या खुदा और माँ जी ये किसके अफसाने हैं? कुदरतुल्लाह शुहाब के। या खुदा और माँ जी कुदरतुल्लाह शुहाब के अफसाने हैं। नेक्स्ट है काजी जी का किरदार किस मुसन्नफ़ की तहरीर में मिलता है? शौकत थानवी। काजी जी का किरदार किस मुसन्नफ़ की तहरीर में मिलता है? शौकत थानवी। काजी जी का किरदार किस मुसन्नफ़ की तहरीर में मिलता है? शौकत थानवी। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन लाहौर। भगत सिंह जो है उसको ब्रिटिश ने जो है सज़ाए मौत सुना दी थी लाहौर के अंदर। भगत सिंह वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश इन लाहौर। लाहौर के अंदर भगत सिंह को जो है सज़ाए मौत दी गई। नेक्स्ट है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर अ डिस्प्यूट लेगेसी। ये बुक लिखी है अलिस्टर लैम्ब ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर अ डिस्प्यूट लेगेसी। कश्मीर अ डिस्प्यूट लेगेसी ये बुक किसने लिखी है? अलिस्टर लैम्ब ने। विच पाकिस्तानी पर्सनैलिटी हैज़ सर्व्ड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। तो ये हैं सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो हैं ये पाकिस्तान के वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के प्रेजिडेंट भी रहे हैं। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो हैं ये प्रेजिडेंट भी रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ पॉसिटी? पॉसिटी का एंटोनिम क्या आएगा? अबंडेंस। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, जबकि अबंडन होता है किसी चीज़ की ज़्यादती होना, एक्सेस होना। पॉसिटी का सिनोनिम आएगा और एंटोनिम आएगा अबंडेंस। हिजरा या माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना स्टार्टेड इन विच नबवी ईयर। जो माइग्रेशन हुई थी मक्का से मदीना की तरफ वो नबूवत के 13वें साल को हुई थी। माइग्रेशन फ्राम मक्का टू मदीना ये नबूवत के 13वें साल हुई थी। मक्का से मदीना की जानब जो हिजरत हुई थी वो नबूवत के 13वें साल हुई थी। नबूवत के 13वें साल। नेक्स्ट है किस्सा सोहनी महिवाल। किस्सा सोहनी महिवाल वाज रिटन बाय फ़ज़ल शाह। किस्सा सोहनी महिवाल ये किसने लिखा है? फ़ज़ल शाह ने लिखा है। किस्सा सोहनी महिवाल फ़ज़ल शाह ने इसको लिखा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द आर्चिपेलाजिकल साइट हड़प्पा इज़ लोकेटेड। हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान के ज़िला साहिवाल के अंदर। In which district is the archipelagical site Harappa is located? In Sahiwal. In which province is the town दलबदीन located? दलबदीन का जो कस्बा है ये बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। दलबदीन का जो कस्बा है ये बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है। विच कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी आल्सो कंकरेंटली सर्व्ड एज डिफेंस मिनिस्टर इन काबीना। तो ये है जनरल अयूब खान। विच कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी कंकरेंटली सर्व्ड एज डिफेंस मिनिस्टर इन द काबीना। वो कौन से कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे काबीना के अंदर? तो वो हैं जनरल अयूब खान। नेक्स्ट है कि हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम विच वन T20 चैम्पियनशिप इन 2009। तो ये कैप्टन थे यूनुस खान।
यूनुस खान उस वक्त कैप्टन थे जब पाकिस्तान ने T20 चैम्पियनशिप जीती थी 2009 के अंदर। यूनुस खान उस वक्त कैप्टन थे। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल? पाकिस्तान ने 1960 में रोम के अंदर, रोम इटली का एक शहर है, और वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी गोल्ड मेडल जीता था 1960 में। पाकिस्तान ने हॉकी गोल्ड मेडल 1960 के अंदर जीता था ओलंपिक के अंदर रोम में। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड फॉर ब्रेवरी इज़ निशान हैदर विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट? सेकंड हाईएस्ट है हिलाल जुर्रत। सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वो है निशान हैदर, जबकि दूसरा जो बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है वो है हिलाल जुर्रत। कंप्लीट द प्रोवर्ब फॉर्चून फेवर्स दी बोल्ड। फॉर्चून फेवर्स दी बोल्ड ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है। कंप्लीट द प्रोवर्ब फॉर्चून फेवर्स दी बोल्ड। नेक्स्ट है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टाइटल वाज शब्बीर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टाइटल था शब्बीर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टाइटल वाज शब्बीर आपका टाइटल था। नेक्स्ट है कि आफ्टर द सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश जनरल याह्या खान CMLA रिजाइंड ऑन 20 दिसंबर 1971। जब ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट होकर बांग्लादेश बन गया तो उस वक्त जो जनरल याह्या खान थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और उन्होंने रिज़ाइन किया था 20 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को सेपरेट हो गया था बांग्लादेश हमारे से, और 20 दिसंबर को 1971 को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक का सिनोनिम है प्रैक्टिकल। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक? प्रैग्मेटिक का सिनोनिम क्या बनेगा? प्रैक्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर? इनमें से जो रेयॉन है RAYON, रेयॉन जो है ये एक नेचुरल फाइबर नहीं है। बाकी सिल्क, कॉटन और जूट ये तीनों के तीनों जो है ये नेचुरल फाइबर है, लेकिन रेयॉन जो है ये नेचुरल फाइबर नहीं है। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ साहिवाल? साहिवाल का पुराना नाम क्या है? मोंटेगोमेरी। साहिवाल का पुराना नेम क्या था? मोंटेगोमेरी। मोंटेगोमेरी। सिनोनिम ऑफ ग्रिसले? ग्रिसले का सिनोनिम क्या बनता है? हॉरिबल। ग्रिसले का सिनोनिम क्या बनेगा? हॉरिबल। ग्रिसले का सिनोनिम बनता है हॉरिबल। According to 1973 Constitution, Governor of Province is appointed by President। 1973 के आइन के मुताबिक जो सूबों के गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर सूबों के गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। द अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा एम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 5th नबवी। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कब कबूल किया? आपने 5 नबवी को यानी कि नबूवत के 5वें साल आपने इस्लाम कबूल किया था। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ NSG। NSG का क्या मतलब बनता है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ NSG। पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ दिनों में यानी कि गुज़श्ता अरसे में NSG के अंदर अप्लाई किया है उसका मेंबर बनने के लिए। NSG का मतलब बनता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हु हैज़ रिटन द फेमस नेशनल सॉन्ग सोहनी धरती अल्लाह रखे? ये लिखा था जमीलुद्दीन आली ने। जमीलुद्दीन आली ने ये मशहूर सॉन्ग जो है नेशनल सॉन्ग ये लिखा था सोहनी धरती अल्लाह रखे, जमीलुद्दीन आली ने। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फ्रेजिल? फ्रेजिल का सिनोनिम क्या बनता है? इकोनॉमिकल। फ्रेजिल का सिनोनिम क्या बनता है? इकोनॉमिकल। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेटेड फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन क्रेडिट्स का जो यानी कि कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया। कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था? ये क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। ये कुछ इस तरह से यानी कि सेटअप किया गया था कि जो ममालिक इंडस्ट्रियलाइज ममालिक हैं जहाँ से कार्बन की एमिटेड ज़्यादा होती है वो क्या करेंगे कि वो कुछ पैसे देंगे और वो कार्बन क्रेडिट वो ख़रीदा करेंगे, और उनके पैसे जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल के ज़रिए जो है डेवलपिंग कंट्री जो कि तीसरी दुनिया की ममालिक है वहाँ पर जाकर कुछ ऐसे बागात वगैरह या ऐसे जंगलात या ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जो कि इन ममालिक को जो नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज है उससे रोका जा सके। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर?
1973 का वो कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू और कश्मीर के साथ डीलिंग करता है, तो वो है आर्टिकल 257। विच आर्टिकल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 257 जो है वो डील करता है। व्हाट इज़ द रिक्रूटमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जज है उसकी रिक्रूटमेंट एज है 65 साल तक, सॉरी उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 साल तक। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, 65 ईयर्स उनकी रिटायरमेंट एज होती है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इमिनेंट, इमिनेंट का सिनोनिम क्या बनेगा, अपकमिंग, इमिनेंट का सिनोनिम क्या बनेगा, अपकमिंग। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इमिनेंट, अपकमिंग। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, आप आगरा में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, आप आगरा में पैदा हुए थे। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए, आप आगरा के अंदर पैदा हुए थे। शायरी की सिन्फ हाइको का ताल्लुक़ किस मुल्क से है, जापान के साथ। शायरी की सिन्फ हाइको का ताल्लुक़ जापान के साथ है। मिली और कौमी शायरी के बानी कौन है, अल्ताफ़ हुसैन हाली। मिली और कौमी शायरी के बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट है कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1886। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1886 में फाउंड की गई थी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को 1886 में फाउंड किया गया था। विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट को या किस मतलब बरियाज़म को डार्क बरियाज़म भी कहते हैं, तो वो है अफ्रीका को। विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड ए डार्क कॉन्टिनेंट, तो उसका नाम है अफ्रीका। इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जनेवा के अंदर। इन विच यूरोपियन सिटी आर द हेड क्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा के अंदर पाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान इज़ क्लोजेज ऑन 30 जून। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियली ईयर होता है वो 30 जून को ख़त्म होता है और 1 जुलाई को जो है वो शुरू हो जाता है। 30 जून को ख़त्म होता है और 1 जुलाई को शुरू। जिना ऑफ पाकिस्तान अ फेमस बुक वाज रिटन बाय स्टैनले वॉलपर्ट। जिना ऑफ पाकिस्तान ये एक मशहूर किताब किसने लिखी है, स्टैनले वॉलपर्ट ने। स्टैनले वॉलपर्ट ने ये मशहूर किताब लिखी है जिसका नाम है जिना ऑफ पाकिस्तान। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर प्रेजेंटली मेंबर ऑफ नैम, नैम नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसके मौजूदा तौर पर कितने मेंबर हैं, 120। नॉन अलाइन मूवमेंट के इस वक्त कितने मेंबर्स हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट के इस वक्त 120 ममालिक मेंबर हैं। पाकिस्तान हैज़ बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 7 टाइम्स। पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का 7 मरतबा नॉन परमानेंट मेंबर बना है। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर 7 मरतबा बना है और हर ये मतलब 2-2 साल के लिए मेंबर बनते हैं, नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्टेटस ऑफ एन ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये है होली सी। होली सी जो है ये एक मुल्क है और ये मतलब इसने ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर यूनाइटेड नेशन में अप्लाई किया हुआ है। अल जज़ीरा टीवी चैनल, अल जज़ीरा टीवी चैनल है कतर से। अल जज़ीरा टीवी चैनल बिलोंग टू कतर, अल जज़ीरा बिलोंग टू कतर। देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क कंट्री। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके कितने ममालिक मेंबर हैं, 8 ममालिक जो हैं वो मेंबर हैं सार्क के। नेक्स्ट में आएगा पाकिस्तान एंड इंडिया हैव रिप्रेजेंटेड एशिया पैसिफिक ग्रुप 4 टाइम्स टुगेदर। पाकिस्तान और इंडिया ने एशिया पैसिफिक ग्रुप को 4 मरतबा इकट्ठे रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान और इंडिया ने एशिया पैसिफिक ग्रुप को 4 टाइम्स टुगेदर रिप्रेजेंट किया है। हिंगल इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का सबसे बड़े दरिया का नाम है हिंगल। वारसक डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन रिवर काबुल, वारसक डैम जो है ये दरिया काबुल के ऊपर बनाया गया है। वारसक डैम हैज़ बीन बिल्ड ऑन रिवर काबुल। नेक्स्ट है बायमन, बायमन इज़ द एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश, बायमन इज़ द एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। बायमन जो है ये एयरलाइन है, कहाँ की एयरलाइन है ये, बांग्लादेश की। विच वन इज़ द एंटोनिम ऑफ फिल्दी, फिल्दी का एंटोनिम है क्लीन। विच वन इज़ द एंटोनिम ऑफ फिल्दी, फिल्दी का एंटोनिम क्या बनेगा, क्लीन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई व्हेन एपिडेमिक्स ब्रेक आउट, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई व्हेन एपिडेमिक्स ब्रेक
आउट का इसमें आएगा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई व्हेन एपिडेमिक ब्रेक आउट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ डेलिबल। डेलिबल का मतलब क्या बनेगा, और राइटिंग डेट कैन बी इफेक्टेड, राइटिंग डेट कैन बी इफेक्टेड। डेलिबल का नियर मतलब क्या बनेगा, राइटिंग डेट कैन बी इफेक्टेड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किस महीने में किए, ज़िकादा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किस महीने में किए, आपने ज़िकादा के महीने में 4 उम्रे किए। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये आयत मुबारका किस सूरत में है, सूरह तौहा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये आयत मुबारका किस सूरत में है, ये आयत मुबारका है सूरह तौहा। तुर्ब का लुग़वी मानी क्या है, तुर्ब का लुग़वी मानी है खुशी। तुर्ब का लुग़वी मानी क्या बनता है, तुर्ब का लुग़वी मानी बनता है खुशी। मतला के लुग़वी मानी है तलू होने की जगह, मतला के लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। मतला के लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। पाकिस्तान बन गया, ये किसकी तसनीफ़ है, खदीजा मस्तूर की। पाकिस्तान बन गया, ये किसकी तसनीफ़ है, खदीजा मस्तूर की ये तसनीफ़ है। इब्न इंशा की तारीख़ पैदाइश क्या है, 1927। इब्न इंशा की तारीख़ पैदाइश क्या है, 1927। अकबरनामा किसने तहरीर किया, अबू अल फज़ल ने। अकबरनामा किसने तहरीर किया था, अबू अल फज़ल ने अकबरनामे को तहरीर किया था। नेक्स्ट है द स्ट्रेट ऑफ मालाका। स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ मालाका जो है ये इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी बिल्ड रोहतास फोर्ट एट द बैंक ऑफ रिवर कहान। शेर शाह सूरी जो है उसने रोहतास फोर्ट को कहान बैंक मतलब जो कहान रिवर है उसके किनारे के ऊपर इसको बनाया था। शेर शाह सूरी ने रोहतास फोर्ट को, जो कि जेहलम के अंदर है, इसको कहान रिवर के ऊपर बनाया। नेक्स्ट है तिला जोगियाँ। तिला जोगियाँ इज़ द पॉइंट्स मेंशन इन द एपिक लव पोइम हीर रांझा ऑफ वारिस शाह। तिला जोगियाँ जो है ये एक इलाके का नाम है जो कि हीर वारिस शाह की जो पोइम है उसके अंदर जो इसका जिक्र आया है, तिला जोगियाँ। द नेम ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड बाई इंडस रिवर इज़ सेप्टा सिंधु। वो डेल्टा जो इंडस रिवर के ज़रिए बनता है उसको हम सेप्टा सिंधु कहते हैं। द नेम ऑफ डेल्टा फॉर्म्ड बाय द इंडस रिवर इज़ सेप्टा सिंधु। नेक्स्ट है मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन और द मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस वाज ऑथर्ड बाय मोहम्मद दारा शेख। प्रिंस मोहम्मद दारा शेख ने मजमा उल बहरीन, या जिसको हम द मिंगलिंग ऑफ टू ओशन कहते हैं, इसको लिखा है। नेक्स्ट है कि द लास्ट रूलर ऑफ बहावलपुर स्टेट। बहावलपुर स्टेट का आखिरी रूलर कौन था, सर सदीक मोहम्मद ख़ान। सर सादिक मोहम्मद ख़ान जो है ये लास्ट रूलर थे बहावलपुर स्टेट के। सर सादिक मोहम्मद ख़ान, सर सादिक मोहम्मद ख़ान जो है ये लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल प्रिंस दारा शेख। मुग़ल प्रिंस दारा शेख हु वाज एग्जीक्यूटेड फॉर बीइंग द एपोस्टेट बाय हिज ओन ब्रदर औरंगज़ेब वाज द डिस्किपल ऑफ हज़रत मियाँ मीर। प्रिंस दारा शेख कि जिसको अपने ही भाई औरंगज़ेब ने जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया था, वो किसका मुरीद था, वो था हज़रत मियाँ मीर का वो मानने वाला था। नेक्स्ट में आएगा कि शेख अहमद फ़ारूकी। शेख अहमद फ़ारूकी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो वो उनको मुजद्दद अल-अफ़सानी, इमाम रुबानी और शेख अहमद सरहिंदी के नाम से भी उनको जाना जाता है। शेख सरहिंदी, इमाम रुबानी और मुजद्दद अल-अफ़सानी, ये तीनों के तीनों नाम जो हैं ये भी शेख अहमद फ़ारूकी के ही नाम हैं। The doctrine of Wahdatul Shahud was propounded by Sheikh Sarhindi to counter Wahdatul Shahud, who has been advanced by Muhyiddin Arabi, ARABI, Muhyiddin Arabi। नेक्स्ट आएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1937 बाय राजा साहब ऑफ महमूदाबाद। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो है ये 1937 में किसने फॉर्म की थी, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 1937 के अंदर राजा साहब ऑफ महमूदाबाद ने इसको बनाया था। सेलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, आसाम। सेलहट डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस, तो ये आसाम का जो है ये हिस्सा था। सेलहट डिस्ट्रिक्ट जो है ये आसाम का हिस्सा था। नेक्स्ट आएगा द एपिक तस्लीम होशरुबा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड बाय मुशर्रफ अली फ़ारूकी। मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने जो है तस्लीम होशरुबा क्रिएट की है। मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने तस्लीम होशरुबा को लिखा है। द कैपिटल ऑफ जिनजियांग यूआइगर ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना इज़
युरामकी। जिंजियांग जो प्रोविंस है, जो कि एक ऑटोनमस रीजन है चाइना का, उसका कैपिटल कौन सा है? युरामकी, URUMQI। युरामकी जो है ये जिंजियांग का कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़ वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के कैपिटल का क्या नाम है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड जो एक मुल्क है उसके कैपिटल का नाम है वेलिंगटन। द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट टी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ रशिया। दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला, यानी कि चाय को इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? रशिया। वर्ल्ड्स टॉप टी इंपोर्टिंग कंट्री इज़ रशिया। वैल्यू एडिड टैक्स VAT। वैल्यू एडिड टैक्स विल अप्लाई ऑन रिच एंड पुअर इक्वली। वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है वो अमीर और गरीब दोनों पर एक जितना ही लागू किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आएगा चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम का सही मतलब क्या बनेगा? हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल। हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल का मतलब बनेगा टू कंसील वंस टैलेंट। हाइड वंस लाइट अंडर अ बुशल का मतलब बनेगा टू कंसील वंस टैलेंट। नेक्स्ट है टू हेजिटेट। टू हेजिटेट का मतलब बनेगा डिम्योर, DEMURE। टू हेजिटेट, टू डिम्योर। टू हेजिटेट का मतलब बनेगा टू डिम्योर। लेस देन का मतलब बनेगा इन्फ्रा, लेस देन इन्फ्रा, लेस देन इन्फ्रा। टू इंट्रोड्यूस आइडियाज़ का मतलब बनेगा इंस्टिल। टू इंट्रोड्यूस आइडियाज़ का मतलब बनेगा इंस्टिल। नेक्स्ट है कि फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसिस, यानी कि बंद जगह जो होती है, बंद स्पेस जो होती है, उसका फियर क्या होगा? क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसिस इज क्लस्ट्रोफोबिया। The most famous genetic disease that is associated with Queen Victoria and circulated among European royalty was hemophilia। हीमोफीलिया जो है ये वो बीमारी है जो क्वीन विक्टोरिया और दूसरे यूरोपियन जो यानी कि रॉयल ख़ानदान है उनके अंदर ये गर्दिश करती रहती है। क्वीन विक्टोरिया के अंदर भी है। व्हाट इज़ सॉस फॉर गूस इज़ सॉस फॉर द जेंडर। सॉस फॉर द गूस इज़ सॉस फॉर द जेंडर का क्या मतलब बनेगा? एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस डिज़र्व्स इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब कोई भी जो है, चाहे उसका यानी कि नस्ल, रंग या रुतबा जो भी हो, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब असल में इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो कानून होता है वो हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। सॉस फॉर द गूस इज सॉस फॉर द जेंडर। नेक्स्ट है टू लायोनाइज अ पर्सन। टू लायोनाइज अ पर्सन का मतलब है टू ट्रीट पर्सन एज अ सेलिब्रिटी, मतलब किसी की तारीफ़ करना। टू लायोनाइज अ पर्सन होता है टू ट्रीट अ पर्सन एज अ सेलिब्रिटी। टुगेदर ऑरेंज ब्लॉसम। टुगेदर ऑरेंज ब्लॉसम का मतलब है टू गेट अ ब्राइड। टुगेदर ऑरेंज ब्लॉसम्स का मतलब है टू गेट अ ब्राइड। कीप वंस ओन काउंसिल। कीप वंस ओन काउंसिल का मतलब है टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस। कीप वंस ओन काउंसिल का मतलब है टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस। टू कीप वंस ओन काउंसिल का मतलब है टू प्रिजर्व अ डिस्क्रीट साइलेंस। नेक्स्ट है कि मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? आपको खुदाई सुखन। मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? मीर तकी मीर को खुदाई सुखन भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा। अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बांगे दरा। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला कलमा है इसका पढ़ना क्या कहलाता है? तहलील। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पहला कलमा होता है इसका पढ़ना क्या कहलाता है? तहलील। मलका सबा किस नबी की हम असर थी? हज़रत सुलेमान। मलका सबा जो क्वीन सबा है वो किस नबी की हम असर थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। कुरान पाक में कितनी मरतबा ज़कात का ज़िक्र आया है? 32 मरतबा। कुरान पाक में कितनी मरतबा ज़कात का ज़िक्र आया है? कुरान पाक में 32 मरतबा ज़कात का ज़िक्र आया है। हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट। पुअर मैन बजट को किसने प्रेजेंट किया था? लियाकत अली ख़ान ने। हो प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट। पुअर मैन बजट किसने प्रेजेंट किया? लियाकत अली ख़ान ने। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आए? 1928 को। व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया। इंडिया के अंदर साइमन कमीशन कब आए? तो वो आए थे 1928 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो वो थे वुड्रो विल्सन। लीग ऑफ नेशन को बनाने के अंदर वो कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ था? तो वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, उसके बाद आएगा कि व्हेन नेशनल एंथम प्लेड ऑन।
नेशनल एंथम पहली दफ़ा कब सिंगिंग किया गया? 1954 को। नेशनल एंथम 1954 को रज़ा शाह पहलवी के सामने, जो कि ईरान के उस टाइम शाह थे, उनके सामने इसको पेश किया गया था, रज़ा शाह पहलवी के सामने। हाउ मैनी प्लेयर्स आर वाटर पोलो? वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो? वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई काजिज स्टेरिलिटी। अगर किसी बंदे इंसान को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी यानी कि विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उसको स्टेरिलिटी हो जाती है। स्टेरिलिटी इज़ काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्रिशा परजक पार्टी? क्रिशा परजक पार्टी के फाउंडर कौन थे? मौलवी फजलुल हक। हु वाज द फाउंडर ऑफ क्रिशक परजक पार्टी? क्रिशक परजक पार्टी किसने इसकी बुनियाद रखी? मौलवी फजलुल हक। शाह वलीउल्लाह बिलोंग टू सिलसिला नक्शबंदिया। शाह वलीउल्लाह का ताल्लुक़ किस सिलसिले से था? आपका नक्शबंदिया से। शाह वलीउल्लाह बिलोंग्स टू सिलसिला नक्शबंदिया। हु पब्लिश्ड अल हिलाल? अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया? मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने। द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड इन 1998। द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन की पोस्ट है, वो कब क्रिएट की गई? 1998 के अंदर। बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ? 1955 में। बगदाद पैक्ट वाज साइंड ऑन 1955। बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ? 1955 के अंदर। नेक्स्ट है सामन ब्यूलिज़म। सामन ब्यूलिज़म का मतलब है वॉक इन रेन। सामन ब्यूलिज़म का क्या मतलब बनता है? वॉक इन रेन। मतलब ये आई थिंक इसका गलत है। सामन ब्यूलिज़म का मतलब बनता है वॉक इन स्लीप होता है सामन ब्यूलिज़म। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि व्हाट डज टर्म मंत्रा? मंत्रा का क्या मतलब बनता है? टर्म्स इन स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट डज टर्म मंत्रा? मंत्रा का क्या मतलब बनता है? टर्म इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज में ये जो टर्म है इस्तेमाल की जाती है, मंत्रा। नेक्स्ट है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेट है? मंगोलिया के अंदर। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन मंगोलिया। गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेट है? मंगोलिया में। इक्वेटर पासिस थ्रू कीनिया। कीनिया जो है ये कंट्री है, और इक्वेटर जो है ये बिल्कुल ज़मीन के दरमियान से एक लाइन इमेजिनरी लाइन गुजरती है, और ये कीनिया जो कि एक अफ्रीका का शहर है, वहाँ से ये होकर गुजरती है, अफ्रीका से। नेक्स्ट है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स का क्या मतलब है? ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स डैट स्टडीज़ चेंजेस। मैक्रो इकनॉमिक्स क्या होता है कि मतलब इकनॉमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मुख्तलिफ चेंजेस को स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ इकनॉमिक्स डैट स्टडीज़ चेंजेस। नेक्स्ट है कोविनिज़म। कोविनिज़म का क्या मतलब बनता है? स्ट्रॉन्ग बिलीफ डैट योर कंट्री इम्पॉर्टेंट। कोविनिज़म का क्या मतलब बनता है? ऐसा यकीन जिसमें ये यकीन हो कि आपका मुल्क बहुत मजबूत है। कोविनिज़म मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ डैट योर कंट्री इम्पॉर्टेंट। स्फीनिक्स। स्फीनिक्स कहाँ पर लोकेटेड है? मिस्र के अंदर। SPHINX। स्फीनिक्स कहाँ पर लोकेटेड है? इजिप्ट के अंदर। मार्टिन ल्यूथर का ताल्लुक़ कहाँ से था? UK से। मार्टिन ल्यूथर किंग जॉर्डन, इसका ताल्लुक़ था UK से, आई थिंक सो USA से इनका ताल्लुक़ था। वाइना। वाइना इज़ अ सिटी इन यूरोप। वाइना इज़ अ सिटी इन यूरोप। वाइना जो है ये एक शहर है यूरोप का। नेक्स्ट है बोनेंजा। बोनेंजा का क्या मतलब है? सिचुएशन वेयर लार्ज प्रॉफिट आर मेड। एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता हो। बोनेंजा जो है इसका ये मतलब है एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी का मतलब है अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। एमिकस क्यूरी का मतलब है अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। रिज्यूम इज़ अ पॉज इन एन एक्ट शॉर्टन स्टेटमेंट। रिज्यूम इज़ अ पॉज इन एन एक्ट शॉर्टन स्टेटमेंट। शॉर्टन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पोर्टमैंटो। पोर्टमैंटो का मतलब है लार्ज बॉक्स। पोर्टमैंटियो MENTEAU। पोर्टमैंटियो का क्या मतलब बनता है? लार्ज बॉक्स। नेक्स्ट है मैटाडोर। मैटाडोर इज़ अ नेम ऑफ प्लेयर इन द गेम ऑफ बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग जो होती है ये स्पेन का जो है यानी कि कौमी खेल भी है, और मैटाडोर कहते हैं कि जो प्लेयर इसके अंदर खेल रहा होता है उसको हम मैटाडोर कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन डीप्ल्यूम। नॉन डीप्ल्यूम का मतलब है एनोनिमस। नॉन डीप्ल्यूम एक यानी कि लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब बनेगा एनोनिमस। एनोनिमस इसका जो है वो मतलब बनेगा। व्हाट इज़ टुंड्रा? टुंड्रा क्या चीज़ है? एरिया ऑफ लैंड इन द नॉर्थ ऑफ एशिया
अमेरिका एंड यूरोप, यानी कि एशिया, अमेरिका और यूरोप के जो शुमाल की जानब जो ज़मीन आती है उसको हम टुंड्रा कहते हैं। एरिया ऑफ लैंड इन द नॉर्थ ऑफ एशिया, अमेरिका एंड यूरोप। सुमोटो, सुमोटो का क्या मतलब बनेगा? एन एक्शन रिजेक्टेड बाय कोर्ट हाफ। सुमोटो का मतलब है एन एक्शन रिजेक्टेड बाय कोर्ट हाफ। एन एनार्किस्ट, एनार्किस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु डज नॉट लाइक एनी सिस्टम। एनार्किस्ट वो इंसान होता है जो किसी भी सिस्टम को पसंद ना करे। एनार्किस्ट इज़ अ पर्सन हु डज नॉट लाइक एनी सिस्टम। हेजीमनी, हेजीमनी का मतलब है सुपरमेसी ऑफ पावर, मतलब कोई भी इंसान या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हों या सबसे ज़्यादा पावर्स हों, हेजीमनी उसे कहते हैं। नेक्स्ट है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का क्या मतलब है? गवर्नमेंट बाय इजी गोइंग। बनाना रिपब्लिक होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो बड़ी आसानी के साथ दौड़ रही हो। बनाना रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट बाय इजी गोइंग। रमाल्ला सिटी, रमाल्ला सिटी कहाँ पर लोकेट है? फ़लस्तीन के अंदर। रमाल्ला सिटी ये कहाँ पर लोकेट है? ये सिटी लोकेट है फ़लस्तीन के अंदर, फ़लस्तीन में। द कंट्री हैविंग द हाईएस्ट डेथ रेट ड्यू टू डिज़ास्टर्स, टाइफन्स एंड ह्यूरिकन्स, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका तो नहीं, आई थिंक सो जापान जो है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइफन्स और ह्यूरिकन जो है वो डिज़ास्टर इस तरह के आते रहते हैं। जापान के अंदर सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स और टाइफन्स और ह्यूरिकन जो है वो आते रहते हैं। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूके के अंदर। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ यूके, आई थिंक सो सबसे पुरानी इसमें डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यूएसए को मेंशन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आएगा कि फिस्कल ईयर। पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो फर्स्ट जुलाई को स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है। 1 जुलाई एंड 30 जून पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक जो है वो रहता है। नेक्स्ट है कि फाटा, फाटा आर रेगुलेटेड अंडर द FCR, और फाटा जो है उसको रेगुलेट किया जाता है FCR के तहत। FCR का मतलब है फ्रॉन्टियर क्राइम्स रेगुलेशन। फ्रॉन्टियर क्राइम्स रेगुलेशन एब्रीविएशन बनती है FCR की। द एरिया लेइंग बिटवीन रिवर ब्यास और रिवर रावी, रिवर ब्यास और रिवर रावी के दरमियान जो जगह है उसे हम बैरी डोब कहते हैं। एरिया लेइंग बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए रावी के दरमियान वाली जो जगह है उसको हम बैरी डोब कहते हैं। द सिनोनिम ऑफ एनोनिमस, एनोनिमस का क्या मतलब बनेगा? नेमलेस। एनोनिमस एक ऐसी यानी कि चीज़ जिसका नाम ही कोई ना हो। एनोनिमस का सिनोनिम क्या बनेगा? नेमलेस इसका सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट ऑन द पैसिफिक कोस्ट। पैसिफिक कोस्ट के ऊपर जो ताइपाई है ये पैसिफिक कोस्ट के ऊपर ये शहर नहीं आता, जबकि शंघाई, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क ये सारे जो हैं ये पैसिफिक कोस्ट के ऊपर आते हैं, लेकिन जो ताइपाई है ये पैसिफिक कोस्ट के ऊपर नहीं आता। पाकिस्तान की आर्टिकल 9 के अंदर लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। पाकिस्तान के 1973 के जो आइन है उसके आर्टिकल 9 के अंदर ये बात मेंशन की गई है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। नेक्स्ट में आएगा UNCTD। व्हाट डज UNCTD स्टैंड फॉर? UNCTD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्यूजिटिव? फ्यूजिटिव का एंटोनिम क्या है? कैप्टिव। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्यूजिटिव? फ्यूजिटिव का एंटोनिम क्या बनेगा? कैप्टिव। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट any person arrested shall be produced before a magistrate within 24 hours of arrest? तो ये है आर्टिकल 10 की क्लास 2। पाकिस्तान का जो यानी कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 10 के अंदर ये बात लिखी गई है कि कोई भी बंदे को जब आप अरेस्ट करते हैं तो उसको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टाइम। क्रोनोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज रैम एंड रोम आर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। 2 किस्म की जो यानी कि मेमोरीज होती हैं, रैम और राम, वो किसका हिस्सा होती हैं? वो मेन मेमोरी का हिस्सा होती हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरीज रैम और राम ये मेन मेमोरी का हिस्सा होती हैं। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर इस्तेमाल होता है।
Which punctuation mark is used after words or sentence that express strong emotion? तो ये है exclamation mark. exclamation mark जो है ये इस तरह का होता है और ये किसी भी किस्म का जो strong emotion जो है उसको यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है खैबर पास. खैबर पास कहाँ पे सिचुएट है? हिंदू कश रेंज के अंदर. खैबर पास इज सिचुएटेड इन हिंदू कश रेंज. खैबर पास जो है ये पाकिस्तान को लिंक करता है काबुल के साथ और ये पेशावर के अंदर है और ये हिंदू कश रेंज के अंदर आता है. द मोहम्मद ब्रदर्स. मोहम्मद ब्रदर्स हनीफ, सादिक, मुश्ताक एंड वज़ीर ऑल प्लेड इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम. हु वाज द एल्डेस्ट? इनमें सबसे बड़ा भाई कौन सा था? वज़ीर मोहम्मद इनमें से सबसे बड़ा था. मोहम्मद ब्रदर्स के अंदर जिनमें हनीफ, सादिक, मुश्ताक और वज़ीर हैं, ये सब के सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते रहे हैं. इन सब में से बड़ा भाई कौन सा था? वज़ीर मोहम्मद सबसे बड़ा था. OSD. द टर्म OSD इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान. OSD का मतलब है ऑफिस ऑफ ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी. OSD जो है ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और OSD का मतलब है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी. कंप्लीटिंग द सेइंग यानी कि इस मुहावरे को मुकम्मल करें. ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन. ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर दैन फिक्शन ये मुहावरा है. नेक्स्ट है द मोपला अपराइजिंग रिवॉल्व्ड इन 1921 अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर इन इंडिया वाज टू लैंड सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट. मोपला बगावत जो हुई थी 1921 के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट यानी कि उनके ख़िलाफ़, ये किस लिए हुई थी? ताकि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जा सके. ये मोपला बगावत इसलिए हुई थी. चूज़ द सिनोनिम ऑफ कैटाकलिज्म. कैटाकलिज्म का सिनोनिम है कैटास्ट्रॉफी. कैटाकलिज्म का सिनोनिम क्या बनता है? कैटास्ट्रॉफी. कैटाकलिज्म का मतलब कैटास्ट्रॉफी. नेक्स्ट है लैब्राडोर. लैब्राडोर जो है ये एक मशहूर ब्रीड है किसकी? डॉग्स की. लैब्राडोर जो है ये एक मशहूर नस्ल है किसकी? कुत्तों की नस्ल है. एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है किन की? ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है. एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स. नेक्स्ट है द प्रिजन डिपार्टमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ हेल्पलाइन फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ प्रिजनर. व्हाट इज़ द गिवन नंबर ऑफ हेल्पलाइन? तो ये है 1124. 1124 जो है ये हेल्पलाइन की गई है ग्रीवेंसेस ऑफ प्रिजनर्स की हेल्प वगैरह के लिए. 1124. द म्यूज़िक ऑफ द पॉपुलर नेशनल सॉन्ग सोहनी धरती अल्लाह रखे, इसको किसने कंपोज़ किया? सुहेल राना ने. सुहेल राना जो है उन्होंने इसको कंपोज़ किया था. इस यानी कि द म्यूज़िक ऑफ पॉपुलर नेशनल सॉन्ग मतलब इसका म्यूज़िक जो है वो कंपोज़ किया था. सोहनी धरती अल्लाह रखे इस जो है यानी कि नगमे का उन्होंने म्यूज़िक जो है वो कंपोज़ किया था. नेक्स्ट आएगा कि विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी डील विद मैटर्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रन. वो कौन सी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो डील करती है चिल्ड्रन के मैटर्स को? वो है यूनिसेफ. यूनिसेफ जो है ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो चिल्ड्रन मैटर्स को डील करती है. नेक्स्ट है विच नेम इज़ एसोसिएटेड विद खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट के साथ कौन सा नाम एसोसिएट किया जाता है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर. मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो नाम है वो खिलाफत मूवमेंट के साथ एसोसिएट किया जाता है. हु वाज द IG ऑफ पंजाब इमीडिएटली बिफोर मुश्ताक अहमद सुखेड़ा. मुश्ताक अहमद सुखेड़ा के बाद कौन से IG बने? मिस्टर खान बेग. मिस्टर खान बेग जो है ये IG बने थे. नेक्स्ट है कि द पंजाब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग वाज ओरिजिनली बिल्ड एज अ रेजिडेंस फॉर वन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जनरल. कैन यू नेम ऑफ दिस जनरल? तो उसका नाम था वंचूरा. जैन वंचूरा जो है ये उसका नाम था. पंजाब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है वो ओरिजिनली तौर पर बिल्ड की गई थी एक रहाइश के तौर पर. किसकी रहाइश थी? वो महाराजा रंजीत सिंह का एक जनरल था उसकी वो रहाइश थी और उस जनरल का नाम था वंचूरा. उसका नाम था वंचूरा उसका नाम था. अच्छा उसके बाद है द सिनोनिम ऑफ कम्बरसम. कम्बरसम का सिनोनिम है ऑकवर्ड. द सिनोनिम ऑफ कम्बरसम. कम्बरसम का जो सिनोनिम बनेगा वो है ऑकवर्ड. नेक्स्ट है FWO. FWO का सिनोनिम क्या बनेगा? फ्रॉनिटर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन.
FWO रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स गोल्डन जुबली, तो FWO का सिनोनिम बनेगा, या सॉरी मतलब इसकी एब्रीविएशन बनेगी फ्रॉनिटर्स वर्क्स रेगुलेशन। नेक्स्ट है दिरावर फोर्ट। दिरावर फोर्ट जो है ये पाकिस्तान में बहावलपुर के नज़दीक लोकेट है। दिरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान नियर बहावलपुर। दिरावर फोर्ट बहावलपुर के अंदर है। विच आर द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेंज मार्जिन इन MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर मार्जिन को चेंज करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है ये इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड के अंदर जो है, मतलब अगर हम मार्जिन चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है मेड एन एस ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब क्या बनेगा? अहमकाना हरकत करना। मेड एन एस ऑफ वन सेल्फ, इसका मतलब बनेगा अहमकाना हरकत करना। उर्दू के अजीम शायर अकबर इलाहाबादी का असल नाम है अकबर हुसैन रिजवी। उर्दू के अजीम शायर अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन रिजवी आपका असल नाम है। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस। ग्रीन पीस जो है ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है एम्स्टर्डम। द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन पीस, और ये सिचुएटेड है एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है अस्मारा। अस्मारा जो है ये कैपिटल है एरिट्रिया का। अस्मारा इज़ द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। अस्मारा इज़ द कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द ऑफिस ऑफ अम्बड्समैन वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो अम्बड्समैन का ऑफिस है, OMBUDSMAN, अम्बड्समैन का ऑफिस है, ये सबसे पहले कहाँ पर क्रिएट किया गया? स्वीडन के अंदर। इन मॉडर्न वर्ल्ड द ऑफिस ऑफ अम्बड्समैन वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन स्वीडन। नेक्स्ट है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ कम फर्स्ट। मतलब एक अगर ऑर्डर से देखें तो कौन सी पर्सनैलिटी पहले आएगी? प्लेटो, अरिस्टोटल, एपिक्योर और सुकरात के अंदर जो है, मतलब जो सुकरात है वो सबसे पहले आएगा। सुकरात की जो पर्सनैलिटी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले आएगी। द डिस्कवरी ऑफ रेडियम इन 1998 लेड टू द इन्वेंशन ऑफ एक्सरे मशीन। जब रेडियम की डिस्कवरी हुई थी 1998 के अंदर, उसके बाद एक्सरे मशीन जो है उसको बनाया गया था। द डिस्कवरी ऑफ रेडियम इन 1998 लेड टू द इन्वेंशन ऑफ एक्सरे मशीन। नेक्स्ट है तारतस, TARTUS। तारतस जो है ये एक सी पोर्ट है सीरिया का। तारतस इज़ द सी पोर्ट ऑफ सीरिया। टी प्लांट वाज फर्स्ट ग्रोन इन चाइना। जो यानी कि चाय का पौधा है ये सबसे पहले चाइना में ग्रो किया गया था। चाय का पौधा जो है ये सबसे पहले चाइना के अंदर इस पौधे को जो है वो ग्रो किया गया। अ ग्रेट ट्रैवलर इब्ने बतूता बिलोंग्स टू मोरक्को। एक ग्रेट ट्रैवलर जो है इब्ने बतूता, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? मोरक्को से। ग्रेट ट्रैवलर इब्ने बतूता बिलोंग्स टू मोरक्को। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पीयर वाज बोर्न एट लाहौर इन 1592। वो कौन से मुगल एम्पीयर हैं जो 1592 में पैदा हुए लाहौर में? तो वो हैं शाहजहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पीयर वाज बोर्न एट लाहौर इन 1592। 1592 के अंदर वो कौन से मुगल एम्पीयर हैं जो लाहौर में पैदा हुए? तो वो थे शाहजहाँ। बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस इन 1970। बलूचिस्तान को 1970 के अंदर जो है वो प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। बलूचिस्तान को 1970 में प्रोविंस का दर्जा दिया गया। द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज सिचुएटेड एट क्वेटा। द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का कमांड और स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ पर लोकेट है? ये क्वेटा के अंदर। पाकिस्तान का स्टाफ एंड कमांड जो मतलब हेड है ये क्वेटा में है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु लेड द कबीना मिशन इन 1946। वो कौन यानी कि इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जिन्होंने कबीना मिशन यानी कि लेकर आए 1946 में? वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आइडेंटिफाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे जिन्होंने यानी कि लीड किया कबीना मिशन को 1946 में? उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन यूपी। 1937 के इलेक्शन के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अगर कोई सीटें जीती भी थीं तो वो उन्होंने यूपी के अंदर ज़्यादा सीटें अपनी जीती थीं। लियाकत अली ख़ान ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया? आपने 1923 के अंदर। 1923 के अंदर जो है आपने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला मुस्लिम किंग कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक।
हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले मुस्लिम किंग, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बरतानिया के पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कब किया इंडिपेंडेंस एक्ट को? 5 जुलाई 1947 को उन्होंने इसको पास किया था। नेक्स्ट है सिनोनिम, इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज का सिनोनिम आएगा वायलेट, VIOLATE। इन्फ्रिंज का सिनोनिम क्या आएगा? वायलेट। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड का सिनोनिम आएगा स्टूपिड। इंसिपिड का सिनोनिम आएगा स्टूपिड। नेक्स्ट है रेस्काइंड। रेस्काइंड का सिनोनिम आएगा कैंसल। रेस्काइंड का सिनोनिम आएगा कैंसल। नेक्स्ट है टेसिट, TACIT। टैकिट का सिनोनिम आएगा साइलेंट, TACIT। टैकिट का सिनोनिम आएगा साइलेंट। नेक्स्ट है गार्ब, GARB। गार्ब का सिनोनिम आएगा ड्रेस। गार्ब का सिनोनिम आएगा ड्रेस। गार्ब, ड्रेस। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, अ टोटल नंबर ऑफ जेल्स इन पाकिस्तान वर 19। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक़्त टोटल जेल्स पाकिस्तान में कितनी थी? 19 जेल्स थी पाकिस्तान में। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द टोटल नंबर ऑफ जेल्स इन पंजाब, पंजाब के अंदर टोटल जेल्स कितनी थी? 19 जेलें जो है वो पंजाब में शामिल थी। पंजाब की सबसे बड़ी जेल जो है वो कहाँ पे लोकेट है? साहिवाल के अंदर। पंजाब लार्जेस्ट जेल बाय एरिया इज़ लोकेटेड एट साहिवाल। साहिवाल के अंदर पंजाब की एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी जेल है। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स वर फॉर्म्ड इन 1978। पाकिस्तान के जो प्रिजन रूल्स हैं वो कब बनाए गए? 1978 के अंदर उनको बनाया गया था। पाकिस्तान के जो प्रिजन रूल्स हैं यानी कि कैदियों के जो असूल हैं 1978 में बनाए गए। नेशनल एकेडमी ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लोकेटेड एट लाहौर। नेशनल एकेडमी जो है प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये कहाँ पे लोकेट है? लाहौर के अंदर। ये कहाँ पे लोकेट है? नेशनल एकेडमी ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर में। इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ अ हायर सिक्योरिटी प्रिजन इज़ लोकेटेड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ अ हायर सिक्योरिटी प्रिजन इज़ लोकेटेड। तो ये मुल्तान के अंदर है। मुल्तान के अंदर जो है ये हायर सिक्योरिटी प्रिजन जो है वो लोकेट है। द लार्जेस्ट जेल इन पंजाब बाय इनमेट्स इज़ द सेंट्रल जेल रावलपिंडी। पंजाब की सबसे बड़ी जेल जो है मतलब वो सेंट्रल जेल कहलाई जाती है। द लार्जेस्ट जेल इन पंजाब बाय इनमेट्स इज़ द सेंट्रल जेल रावलपिंडी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स is the provincial subject and came under the administrative control of home department। मतलब जो जेल खाना जात का मतलब इदारा है ये सूबाई गवर्नमेंट के अंदर आता है और सूबाई गवर्नमेंट के अंदर इसको कौन कंट्रोल करता है? तो वो होम डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल करता है। विच इज़ द ओल्डेस्ट जेल, सबसे पुरानी जेल कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट। सबसे पुरानी जेल कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट। फर्स्ट मुस्लिम IG ऑफ प्रिजन्स पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के बाद सबसे पहले मुस्लिम IG यानी कि जेल खाना जात पंजाब के सबसे पहले IG कौन बने? लेफ्टिनेंट कर्नल HH महमूद। लेफ्टिनेंट कर्नल HH महमूद जो है ये जेल खाना जात के पंजाब के पहले मुसलमान IG बनाए गए थे। द पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1854। पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट, पंजाब यानी कि जेल खाना जात का जो डिपार्टमेंट है ये कब बनाया गया था? 1854 के अंदर। विच मुस्लिम साइंटिस्ट इन्वेंटेड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स लॉगरिथम। वो कौन से मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने लॉगरिथम की ब्रांच को एस्टेब्लिश किया? वो थे इब्ने यूसुफ मिस्री। इब्ने यूसुफ मिस्री जो हैं ये वो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने लॉगरिथम का कुछ हिस्सा इन्वेंट किया था, लॉगरिथम की ब्रांच को। इब्ने यूनुस मिस्री। विच मुस्लिम साइंटिस्ट प्रूव डैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बात का प्रूफ दिया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा है? तो वो अल-बिरूनी ने। अल-बिरूनी ने जो है उन्होंने इस बात को साबित किया कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा तेज़ होती है। हु इंट्रोड्यूस द पॉइंट सिस्टम इन मैथमेटिक्स। मैथ के अंदर पॉइंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अल-खारज़मी ने। मैथ के अंदर पॉइंट सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अल-खारज़मी ने मैथ के अंदर पॉइंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ ज़ीरो। पहला इंसान जिसने ज़ीरो का इस्तेमाल किया? अल-खारज़मी। पहला इंसान जिसने ज़ीरो का इस्तेमाल किया था? अल-खारज़मी।
विच ऑफ द फॉलोइंग जेल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1854, वो कौन सी जेल है जिसको 1854 में बनाया गया? सेंट्रल जेल गुजरांवाला। विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1854, 1854 में कौन सी जेल को बनाया गया था? सेंट्रल जेल गुजरांवाला को बनाया गया था। हाउ मैनी जेल्स आर इन पंजाब प्रोविंस, सूबा पंजाब के अंदर कितनी जेलें हैं? 32। सूबा पंजाब के अंदर कितनी जेल्स हैं? 32 जेलें। हाउ मैनी सेंट्रल जेल्स आर इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब में सेंट्रल जेल कितनी है? 9। पंजाब के अंदर सेंट्रल जेल्स कितनी है? 9। पंजाब में डिस्ट्रिक्ट जेल्स कितनी है? 19। पंजाब में सेंट्रल जेल 9 है और पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट जेल है 19। हाउ मैनी सेंट्रल जेल्स आर कंस्ट्रक्टेड हायर सिक्योरिटी प्रिजन इन पंजाब, पंजाब के अंदर कितनी सेंट्रल जेल्स जो हैं वो बाद में बनाई गई? तो वो 3। हाउ मैनी सेंट्रल जेल्स आर कंसिडर्ड मतलब हाई सिक्योरिटी प्रिजन, मतलब जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वो सेंट्रल जेल कितनी है पंजाब की? 3 सेंट्रल जेल हैं जिनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ अ हायर सिक्योरिटी प्रिजन लोकेटेड, तो ये है मुल्तान के अंदर। मुल्तान के अंदर जो है ये हायर सिक्योरिटी प्रिजन की जो एक जेल है ये लोकेट है। नेक्स्ट है कि दी ओनली जेल इन पंजाब वेयर पब्लिक कॉल ऑफिस यानी कि PCO हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर प्रिजनर टू हैव कॉन्टैक्ट विद देयर फैमिलीज़, तो ये गुजरांवाला जो जेल है ना, गुजरांवाला की जेल जो है उसके अंदर ये पंजाब की वो जो जेल है जहाँ पर कैदियों के लिए PCO जो है वो सेटअप किया गया है, पब्लिक कॉल ऑफिस जिसे कहते हैं। लार्जेस्ट जेल इन पंजाब बाई इनमेट्स इज़ द सेंट्रल जेल रावलपिंडी, सेंट्रल जेल रावलपिंडी जो है ये इनमेट्स की सबसे बड़ी जेल कहलाई जाती है। लार्जेस्ट जेल बाई एरिया इन पंजाब, एरिया के हवाले से सबसे बड़ी सेंट्रल जेल है साहिवाल में। सेंट्रल जेल सबसे बड़ी एरिया के हवाले से वो है साहिवाल के अंदर। नेक्स्ट आएगा दी ओनली 2 ब्रूस्टल एंड जुवेनाइल जेल्स ऑफ पंजाब आर लोकेटेड इन द सिटीज़ ऑफ बहावलपुर और फैसलाबाद, सिर्फ 2 जेलें हैं यानी कि ब्रूस्टल और जुवेनाइल जेलें, सिर्फ 2 ब्रूस्टल और जुवेनाइल जेलें हैं और एक बहावलपुर के अंदर ब्रूस्टल जेल और दूसरी जुवेनाइल जेल जो है ये फैसलाबाद है, यानी कि दोनों जो है ये जेलें एक बहावलपुर में और एक फैसलाबाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट जेल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मॉडल जेल इन पंजाब, पंजाब के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट जेल को मॉडल जेल का नाम दिया गया? डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी, विहाड़ी की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसको मॉडल जेल ऑफ पंजाब का भी जो है वो नाम दिया गया है, मॉडल जेल ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स इज़ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड केम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट, जो जेल खाना जात का यानी कि डिपार्टमेंट है ये सूबाई गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? होम डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आएगा कि हु वाज द फर्स्ट IG ऑफ पंजाब IG ऑफ पंजाब प्रिजन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, 1947 की आज़ादी के बाद सबसे पहले IG ऑफ प्रिजन कौन बनाए गए? तो वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल GK खान, लेफ्टिनेंट कर्नल GK खान जो है उनको बनाया गया था जेल खाना जात का IG। नेक्स्ट है कि विच ईयर प्रिजन्स डिपार्टमेंट इन पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड, पंजाब के अंदर प्रिजन डिपार्टमेंट कब बनाया गया? 1854 के अंदर। इन विच ईयर प्रिजन्स डिपार्टमेंट इन पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड, तो वो बनाया गया था 1854 के अंदर यानी कि अंग्रेज़ दौर में। नेक्स्ट है कि विच रीजन ऑफ पंजाब हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रिजन्स, पंजाब का वो कौन सा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जेल हैं? तो वो है मुल्तान। इन विच रीजन ऑफ पंजाब हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रिजन्स, मतलब वो कौन सी पंजाब की जेल है जहाँ पर कैदी सबसे ज़्यादा हैं? तो वो है मुल्तान की जो जेल है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर, वो कौन सी पाकिस्तान आर्मी की रेजिमेंट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा निशाने हैदर जीते? तो वो है पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट ने निशाने हैदर सबसे ज़्यादा विन किए। इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर FG बेंटिंग, इंसुलिन किसने डिस्कवर किया? डॉक्टर FG बेंटिंग ने इंसुलिन को डिस्कवर किया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया, विकीपीडिया को फाउंडर कौन थे? जिमी वेल्स, विकीपीडिया के फाउंडर कौन है? जिमी वेल्स इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। हु फर्स्ट पायोनियर्ड द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स ड्रू ने। हु फर्स्ट पायोनियर्ड द आइडिया ऑफ ब्लड बैंक, आइडिया ऑफ ब्लड बैंक सबसे पहले किसने पेश किया? चार्ल्स ड्रू ने। राइट टू वोट इन इलेक्शन आल्सो टर्म्ड एज फ्रेंचाइज,
राइट टू वोट इन इलेक्शंस इज़ आल्सो टर्म्ड एज फ्रेंचाइज, यानी कि वोट का हक अदा करना या वोट का हक लेना, ये इसको कहते हैं फ्रेंचाइज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच बेस्ड इन न्यूयॉर्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। मुपला बगावत, मुपला रिवॉल्ट वाज टुक प्लेस इन ईयर 1921, मुपला रिवॉल्ट जो है ये 1921 में हुआ था। मुपला रिवॉल्ट जो है ये साल 1921 में हुआ था। ड्यूरिंग द पाकिस्तान मूवमेंट काजी मोहम्मद ईसा रेंडर्ड ग्रेट सर्विस फॉर द मुस्लिम्स ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान काजी मोहम्मद ईसा ने सबसे ज़्यादा अपनी खिदमात अंजाम दी थी मुसलमानों की तरफ से, बलूचिस्तान के मुसलमानों की तरफ से। काजी मोहम्मद ईसा ने बलूचिस्तान के मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया। नेक्स्ट है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930, 31 और 32 में हुई थी, वर कन्विंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो थे सर रैमजे मैकडोनल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने जो है मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड किया था। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल 1937 से 1939 विद्या मंदिर एजुकेशनल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब कांग्रेस रूल हुआ था 1937 से 1939 तक जब कांग्रेस रूल था, तो उस वक्त विद्या मंदिर एजुकेशनल स्कीम ये किसने लॉन्च की थी? ये की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसको लॉन्च किया था। अच्छा, नेक्स्ट है कि सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ये इस्लामाबाद में। सार्क ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट सेंटर ये इस्लामाबाद में, जबकि सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर वो न्यू दिल्ली में है। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ये लोकेट है इस्लामाबाद के अंदर। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है ये कब डिस्कवर की गई थी? 1928 को। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1928। फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स को किसने इन्वेंट किया? नरिंदर सिंह कैपाने ने। फाइबर ऑप्टिक्स को किसने इन्वेंट किया था? नरिंदर सिंह कैपाने ने। बीर, BIRR, बीर इज़ द करेंसी ऑफ इथोपिया, बीर जो है ये एक करेंसी है इथोपिया की, बीर इज़ द करेंसी ऑफ इथोपिया। द रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान बिलोंग टू सिंध रेजिमेंट, रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर, निशान हैदर को एक्सेप्ट करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान, इनका ताल्लुक़ था सिंध रेजिमेंट से, सिंध रेजिमेंट से। नेक्स्ट है कि येलो सी, येलो सी जो है ये चाइना और साउथ कोरिया के दरमियान है। येलो सी इज़ बिटवीन चाइना एंड साउथ कोरिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। रूटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंग्लैंड, रूटर्स जो है ये इंग्लैंड की न्यूज़ एजेंसी है। रूटर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंग्लैंड। चूज़ द सिनोनिम ऑफ वर्ड ब्रेजन, ब्रेजन का सिनोनिम बनेगा शेमलेस, ब्रेजन का सिनोनिम क्या बनेगा? शेमलेस, ब्रेजन का सिनोनिम बनता है शेमलेस। और आखिरी सवाल है, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज सिचुएटेड एट रोम, हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम। रोम जो है ये इटली का एक शहर है। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।